नमस्कार मित्रों, निर्माण एकेडमी में आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का जो वीडियो लाए हैं, ये आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके बहुत काम आने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए व्यूअर आज चैनल पर आए हैं, वो इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो नियमित रूप से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फैक्ट फाइल जो ले के आए हैं, तो उसमें सबसे पहले जो भारत में महापुरुषों की समाधि स्थल हैं, जो आपकी परीक्षाओं में निरंतर पूछी जाती रहती हैं, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो आप शुरू करते हैं। अपना पहला जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। राजघाट जो समाधि स्थल है वो किसका है? वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। हमारी आज़ादी के नायक जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, इनके समाधि स्थल का जो नाम है वो है राजघाट। विजय घाट किसका है? विजय घाट जो समाधि स्थल है वो हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया था। और पाकिस्तान को इन्हीं के काल में बहुत बुरी तरीके से मुँह की खानी पड़ी थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी शक्ति का प्रतीक हैं। और इंदिरा गांधी के विषय में आप जानते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया 71 में, और बांग्लादेश का निर्माण भी करा दिया था। तो इनके समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और बहुत ही आधुनिक प्रधानमंत्री रहे। भारत में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। और इनके जो समाधि स्थल का नाम है वो है वीर भूमि। इसके बाद हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल, उसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। फिर हम देखेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट के नाम से जाना जाता है। जबकि किसान घाट जो समाधि स्थल है वो चौधरी चरण सिंह का है। चौधरी चरण सिंह को एक कृषक नेता के रूप में जाना जाता है, भारत के प्रधानमंत्री रहे, और इनके समाधि स्थल का नाम भी किसान घाट है। फिर हम देखेंगे महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और ये हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। नारायण घाट की बात कर लेते हैं। नारायण घाट जो है वो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। इनके समाधि स्थल को कहते हैं नारायण घाट। फिर देखेंगे चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा में जो प्रारूप कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके समाधि स्थल को चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर है उदय भूमि। उदय भूमि जो समाधि स्थल है वो डॉक्टर के आर नारायणन जो थे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनके समाधि स्थल को उदय भूमि के नाम से जाना जाता है। और कर्म भूमि जो समाधि स्थल है वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं, इनके समाधि स्थल को कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो हमारे प्रमुख समाधि स्थल हैं। अब हम कुछ अपने स्टैटिक जीके की ओर चलेंगे और कुछ प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आप बारी बारी से एक को देखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे हम अपना जीके से संबंधित जो फैक्ट फाइल है। पहला जो इसमें आपको फैक्ट बताया जा रहा है वो ये है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। मुंबई में इसका जो है मुख्यालय था, सेंटर था, वहीं इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। अब देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ये आप जरूर याद रखिएगा। हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है?
तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी में है, और कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत का जो दक्षिणी छोर है वो बड़ा निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भारत की मुख्य भूमि की, चूँकि वो हिस्सा बंगाल की खाड़ी में है और भारत की मुख्य भूमि से कटा हुआ है, वो एक द्वीप समूह है, तो भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और 3 अर्धचंद्राकार तट कन्याकुमारी में ही पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो ये आप अगर देखेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में आता है, 7 सिस्टर्स में आता है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह नामक बीमारी के उपचार में होता है, यानी डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। तो इस बीमारी के उपचार में इंसुलिन का उपयोग होता है। अब आपको बता दें कि आपके शरीर में इंसुलिन का स्राव होता है, कहाँ से होता है? अग्न्याशय के बीटा सेल से, अग्न्याशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। जब इसमें कमी आती है तो व्यक्ति मधुमेह के रोग से ग्रसित हो जाता है, इसलिए बाहर से इसे लगाना पड़ता है जिससे नियंत्रण किया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहू जो लोक नृत्य है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। फिर अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत आंवला ही माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ हम आपको बहुत सारे प्रश्न क्लियर करने वाले हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने शासन की शुरुआत बंगाल से की थी, तो उन्होंने बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति सबसे पहले की थी। तो बंगाल का पहला गवर्नर जो बना था वो लॉर्ड क्लाइव बना था। फिर जो है बंगाल की स्थिति उन्होंने बाकी राज्यों से प्रमुख की बना दी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बंगाल राज्य का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। और जब उनका लगभग भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार हो गया तो जो है उन्होंने 1833 के जो चार्टर एक्ट था उसमें उसको भारत के गवर्नर जनरल का पद बना दिया, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है। तो चीन में ही कागज का पहली बार आविष्कार हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और बाद में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, तब वो बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए और बुद्ध कहलाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं वो भारत के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति यानी सर्वोच्च कमांडर हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी आँख से संबंधित बीमारी है। इसमें रोगी को सायंकाल में कम दिखाई देने लगता है, और ये विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए आप इसका उत्तर। तो विटामिन ए को दोस्तों कहते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों इसे गिद्धा कहते हैं, ये गिद्धा नहीं है, मिसप्रिंट है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का लोक नृत्य है। आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि गिद्धा जो है वो महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है, लोक नृत्य है, और भांगड़ा पुरुषों के द्वारा संचालित किया जाने वाला लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम था। इन्होंने टीवी का आविष्कार किया था।
भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये मध्यकाल में जो भारत की पहली महिला शासिका रहीं वो रजिया सुल्तान रहीं, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थीं। और ये एक ऐतिहासिक कदम रहा उस काल में, क्योंकि ये जो है इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के स्थान पर पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो कि योग्यता का परिचायक था और योग्य व्यक्ति को पद मिलना चाहिए, इसका परिचायक रहा ये। तो रजिया सुल्तान जो है वो मध्यकाल में पहली महिला शासिका रहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, यानी गिल्स जो उसके होते हैं उनके माध्यम से सांस लेती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों हमारे प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। थोड़ी सी और बातें आपको बता दें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बनाया या गढ़ा था? तो वो थे मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल ने ये नारा गढ़ा था और इसे दिया था पहली बार भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने जब सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ था तो 1929 में, तो उन्होंने उसी समय इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार है वो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था। अमृतसर जो पंजाब में है, तो अमृतसर में ही जलियांवाला बाग नामक स्थान है। और 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्यौहार का दिन था और उसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 21वां जो हमारा प्रश्न है वो है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो दोस्तों इन्होंने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1939 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जो कि पंजाब के एक प्रसिद्ध नेता और भारत के एक प्रसिद्ध आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई थी। कहाँ? लाहौर में। और लाहौर में भगत सिंह ने और उनके कुछ साथियों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी, जो कि एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दोस्तों ये दिया मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करते हुए सबसे पहले जो है विरोध अपना दर्ज किया और ह्यूरसन और बाग नामक अधिकारियों को गोली मार दी, जिसके कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और ये पहली घटना थी जो कि बंगाल के बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुई थी और इसी के बाद 1857 विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 ये तो मैंने बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, 25वां प्रश्न। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के विषय में और बात जान लीजिए कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रहीं। कलकत्ता में इन्हें बनाया गया था 1925 में। और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रहीं। किस प्रदेश की राज्यपाल ये बनी थी, ये बात आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको इसका उत्तर दे देता हूं कि उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल ये बनी थी और ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा या जो सामाजिक आंदोलनों का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये आप जानते रहिए, ये एक समाज सुधारक संस्था थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती जाने किस लिए जाते हैं? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में 1875 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने
वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना था और ये वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी रामकृष्ण जो हैं वो विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे और इन्हीं की स्मृति में उन्होंने ये सामाजिक संस्था, समाज सुधार संस्था निर्मित की थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि इस तरीके का जीके का वीडियो जो होगा स्टैटिक जीके का, वो आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। इसलिए पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नियमित नोटिफिकेशन पाने के लिए, और इसे आप अपने 5 ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, ये आप वादा करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।